अनुमानखण्डस्य विचारः प्रचलति तत्र अनुमानस्य निरूपणानन्तरं लिङ्गनिरूपणं प्रचलन् अस्ति। लिङ्गं त्रिविधम् इति वाक्येन लिङ्गस्य अर्थात् हेतोः त्रैविध्यम् उक्तम्। लिङ्गम् अर्थात् लीनम् अर्थं गमयति इति लिङ्गम्। लीनम् अर्थं गमयति बोधयति इति लिङ्गम्। तत् लिङ्गं त्रिविधम् अन्वयव्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी च इति। तत्र पर्वतो मन्यमान् धूमात् इत्यस्मिन् स्थले धूमः अयं हेतुः अन्वयव्यतिरेकी अस्ति। यतोहि सः अन्वयव्याप्तिमत् सः हेतु अन्वयव्याप्तिमान् व्यतिरेकव्याप्तिमान् च अस्ति। तस्मात् अन्वयव्यतिरेकी। मूले श्री अन्नं भट्टः आवोचत् अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः यथा मानसम् इति अन्वय व्याप्तिः। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति इति व्यतिरेक व्याप्तिः। अन्वय व्याप्तिमान् व्यतिरेक व्याप्तिमान् च धूमः हेतुः, अतः सः अन्वय व्यतिरेकी अस्ति। पदकृते अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत् इत्यस्य निरूपणावसरे अन्वयेन इत्यत्र व्यतिरेकेण इत्यत्र च या तृतीया विभक्तिः तस्याः प्रयोज्यत्वम् अर्थः। तदा उभयत्र अन्वयेन अर्थात् अन्वय प्रयोज्य, व्यतिरेकेण अर्थात् व्यतिरेक प्रयोज्य, तदा योजयित्वा अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत् व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी। किमुक्तम् अन्वय व्यतिरेकेण लक्षणम्? अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्। तर्हि वदन्तु अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अन्वय व्यतिरेकिणो लक्षणम्। परन्तु अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वे सति तावदापि न आगच्छति। अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम् अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम् इति अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम् अत्र उक्तम्। तत्र पुनः अन्वय व्याप्ति कुत्र भवति? यत्र हेतुः तत्र साध्यम्। एतस्य यत्र स्थलं मिलति, उदाहरणं मिलति, सा अन्वय व्याप्ति। यत्र साध्यः नास्ति तत्र हेतुरपि नास्ति इति व्यतिरेक व्याप्ति। तदर्थं द्वौ श्लोकौ पदकृत्यकारः अवोचत्। तत्र प्रथमश्लोकः कः? व्याप्तव्यापकभावो हि भावयोर्यादृश्यते ये दो दिन यानी व्याप्य व्यापक भाव जिन हेतु में होता है वह अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में उससे विपरीत अभावों की जो व्याप्ति होती है वही व्यतिरेक व्याप्ति। देख समझ लो, अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है, लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति में हेतु का अभाव व्यापक होता है और साध्य का अभाव
व्याप्य होता है। इस तरह से आपको ये बताया और व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण भी बताया था। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। क्या बताया? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। क्या बताया था? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। पुनर्वदन्तु। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। कस्य लक्षणम्? व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणम्। कस्य लक्षणम्? व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणम्। वदन्तु व्यतिरेक व्याप्तेः किं लक्षणम्? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। पुनर्वदन्तु। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। कस्य लक्षणम्? व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणम्। हाँ? व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणम्। किं व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणं वदतु। कस्य लक्षणं? व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणम्। पीडा न भवति मुखे तर्हि वदन्तु पूर्णं। तर्हि वदन्तु पूर्णं। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणम्। इति व्यतिरेक व्याप्तेर्लक्षणं कृतम्। इतः पश्चात् वयं यः केवल अन्वय हेतु तस्य विचारं पश्यामः। केवल अन्वय हेतु तादृशं स्थलं कः हेतु केवल अन्वय भवितुमर्हति तत् स्थलं पश्यामः। पश्यन्तु पुस्तके। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी। वदन्तु। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी। जिस हेतु में केवल अन्वय व्याप्ति रहती है वो कौन सा होगा हेतु? केवल अन्वयी। अन्वय केवल मात्र शब्द का अर्थ ही है केवल। केवल अन्वय व्याप्ति वाला हेतु केवल अन्वयी है। उदाहरणार्थ आपको ये हेतु केवल अन्वय अर्थात उसका अभाव कहीं मिलेगा ही नहीं, उसमें व्यतिरेक व्याप्ति कहीं मिलेगी ही नहीं, है ना? जैसे घटो विधेयः। परंतु घटो विधेयः। घटो विधेयः। घटो विधेयः। घटो विधेयः। घटो विधेयः। प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वात्। पटवत्। पटवत्। अत्र पक्षः कः अस्ति? वदन्तु। पक्षः कः? हाँ? पक्ष कौन है? बुद्धिहीन प्राणी। आपको 1000 बार बताया इस वाक्य में पहला प्रथमांत जो होता है वह क्या होता है? पक्ष। तो कौन है पहला प्रथमांत? घट। पहला प्रथमांत क्या है? घट। तो पक्ष यह हो गया। साध्य कौन होता है? दूसरा प्रथमांत। तो ये कौन है? साध्य अभिधेय। यह है, लेकिन ये आपको नियम बताया था कंठ से कौन करेगा। ऐसे थोड़ा अभ्यास होता है, जितना बताया उतना कंठ से करना पड़ता है। यदि भाग्यवान ताई छाड़ी साध्य जान, नहीं था केवान तो जोड़ी साध्य जान। तो यहाँ पर आपको बताया था पहला प्रथमांत पक्ष होता है। कभी भी यदि आपको ये ध्यान में नहीं रखोगे तो अनुमान क्या समझ में आएगा? पत्थर कभी नहीं समझ में होगा ना। पक्ष ही पता नहीं है, साध्य ही पता नहीं, ये चल के आगे केवल कंठ से पढ़ते। जिसके साध्य ऐसा है जिसके आगे त्व नहीं है, केवानुमान नहीं है, उसके आगे त्व जोड़ो फिर उसको साध्य समझो। तो यहाँ पर वान नहीं है, मान नहीं है, केवल अभिधेय शब्द लिखा है, तो इसमें इसके आगे त्व जोड़ करके होगा साध्य अभिधेयत्व। साध्य क्या होगा? और हेतु क्या है? पंचमंता प्रकृतियंत। तो प्रमेयत्व ये हेतु है और उदाहरण है पहले इसको ये तो समझ में कौन सा साध्य है, कौन पक्ष है, कौन हेतु है, ये भी नहीं समझ में। और इतने बैठे हैं कि मेरा मुंह ताकते हुए कि साध्य पता नहीं, फिर क्या पढ़ते हो? क्या आप साध्य बताओ?
घट साध्य है, महामूर्ख अभिधेयत्व साध्य है। साध्य क्या है? साध्य क्या है? पक्ष क्या है? और हेतु प्रमेयत्व। दूसरा अनुमान दूंगा, उसमें आप बताइए। देखिए इसमें सब जगत प्रमेय है। उधर मत देखिए, इधर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वो देखिए मोबाइल वो देखने वाला देखिए, बुद्धि पहले चलती नहीं है। संपूर्ण जगत प्रमेय है। प्रमेय अर्थात प्रमा, अर्थात पता है प्रमा किसे कहते हैं? प्रमाण से हाँ, प्रमा किसको कहते हैं? अब वो बताए तब। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान गया कि पीछे चल रहा है विचार। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान, प्रमेय अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय। प्रमा ज्ञान है, प्रमेय ज्ञान का विषय है। तो संपूर्ण जगत ज्ञान का विषय है। भले ही हमारे ज्ञान का विषय न हो, लेकिन ईश्वर के ज्ञान का विषय संपूर्ण जगत है। ईश्वर संपूर्ण जगत को जानता है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान का विषय कौन है? ईश्वर संपूर्ण ज्ञान का विषय है, जगत है। ईश्वर के ज्ञान का विषय कौन है? संपूर्ण जगत। इसलिए पूरा जगत प्रमेय है। कौन है? पूरा जगत प्रमेय है। ये ध्यान दीजिए, पूरा जगत प्रमेय है। नहीं तो बोले ईश्वर प्रमेय है। और जगत क्या? प्रमेय है। जगत का ज्ञान ईश्वर, क्या उल्टा सुलटा है। प्रमेय कौन है? संपूर्ण जगत। और आभिधेय, आभिधा अर्थात शक्ति वृत्ति। अभिधा शब्द में रहने वाली जो शक्ति है, शक्ति वृत्ति, उसी को कहते हैं अभिधा। शब्द में दो वृत्तियां होती है, लक्षणा वृत्ति और शक्ति वृत्ति। तो शब्द की शक्ति को ही अभिधा कहते हैं। तो जितना भी जगत का पदार्थ है, इस जगत का पदार्थ उसका कोई ना कोई नाम होगा, और किसी न किसी नाम का विषय जगत है ना? किसी न किसी नाम का विषय जगत है। कोई ना कोई शब्द उस जगत, हमको ना पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई नाम तो होगा ना। बिना नाम का कोई पदार्थ है नहीं। तो संपूर्ण जगत अभिधेय है। संपूर्ण जगत अभिधेय है। और संपूर्ण जगत क्या है? प्रमेय है। क्या बोले? बोले ना फिर, जगत क्या है? प्रमेय। संपूर्ण जगत प्रमेय है और संपूर्ण जगत अभिधेय है। बोले अभिधेय अर्थात वाच्य। अभिधेय शब्द का अर्थ समझो, वाच्य। ये समानार्थक शब्द है। वाच्य समझना अथवा अभिधेय से। संपूर्ण जगत क्या है? क्या है? वाच्य। और क्या है? तो संपूर्ण जगत वाच्य है, संपूर्ण जगत प्रमेय है। वाच्य तो संपूर्ण जगत अभिधेय है और संपूर्ण जगत प्रमेय है। तो प्रमेय जैसे घट है, घट में कौन सा धर्म रहता है? कौन सा धर्म रहता है? घटत्व। पट में कौन सा धर्म रहता है? तो संपूर्ण जगत क्या है? प्रमेय। संपूर्ण जगत है प्रमेय। तो संपूर्ण जगत में कौन सा धर्म रहेगा? क्या शंका है किसी में? घटत्व, घट में घटत्व रहता है। प्रमेय 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 तो प्रमेय में रहने में कोई दिक्कत है? फिर क्यों शब्द तुरंत थोड़ा शब्द बदल दिया तो आपके मुंह बंद पड़ता है?
इसलिए तो समान आपको बता देते हैं कि समझ में आए। संपूर्ण जगत है प्रमेय, तो संपूर्ण जगत में कौन सा धर्म रहेगा? प्रमेयत्व। और संपूर्ण जगत अभिधेय है, तो संपूर्ण जगत में क्या रहेगा? अभिधेयत्व। अभिधेयत्व। संपूर्ण जगत में अभिधेयत्व है और संपूर्ण जगत में प्रमेयत्व है। अर्थात सब जगह पर प्रमेयत्व है और सब जगह पर अभिधेयत्व। तो एक मुझे बताओ, कहाँ प्रमेयत्व नहीं है और कहाँ अभिधेयत्व नहीं है? ऐसा कोई स्थान मिलेगा जहाँ प्रमेयत्व नहीं और जहाँ अभिधेयत्व भी नहीं है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलने में क्या है? सब जगह पर प्रमेयत्व है, सब जगह पर अभिधेयत्व है, तो उसके अभाव का स्थान मिलेगा ही नहीं, यही बोल सकते हैं ना। तो उसमें क्या शंका है? संपूर्ण जगत में प्रमेयत्व रहता है। एक ऐसा पदार्थ नहीं है जहां पर प्रमेयत्व का अभाव, सभी जगह पर प्रमेयत्व है। तो यत्र यत्र साध्य भाव तत्र तत्र हेत्वाभावार्थः यत्र प्रमेय अभिधेयत्वं नास्ति तत्र प्रमेयत्वं नास्ति। ऐसा कोई एक अलग ठिकान मिलेगा? जगह मिलेगी? हाँ, अभिधेयत्वाभावान् यह अभिधेयत्वाभावान् स प्रमेयत्वाभावान्, ऐसा एक भी स्थल नहीं मिलेगा। अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसका अभाव होता भी ना व्यतिरेक व्याप्ति, उसका अभाव होता ही नहीं है कहीं, तो व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होगी। लेकिन यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम मिलेगा क्या? देखो, प्रमेयत्व प्रत्येक में, जैसे घट में प्रमेयत्व है और घट में अभिधेयत्व भी है, वैसे पट में भी प्रमेयत्व है और पट में अभिधेयत्व है। तो यहाँ पर कौन सी व्याप्ति मिल रही है? केवल अन्वय व्याप्ति मिल रही है। कौन सी व्याप्ति मिल रही है? व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलती, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति के लिए अभाव होना चाहिए, साध्य का अभाव होना चाहिए, हेतु का भी अभाव होना चाहिए। यदि इन दोनों में से किसी एक का भी अभाव नहीं मिलेगा तो वह अन्वय व्याप्ति हो जाएगी, वो व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होगी। तो इसका व्यतिरेक कहीं पर अभाव मिलेगा, अर्थात कहीं पर भी इसका अभाव नहीं होगा। इसलिए इनकी कौन सी व्याप्ति होगी? केवल अन्वय व्याप्ति होगी। सभी जगह में यही है, इनका अभाव नहीं। जैसे वन्य का अभाव और धूम का अभाव मिलता था जलरद इत्यादियों में, लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी का भी अभाव नहीं मिलता। और जहाँ पर अभाव साध्य और हेतु का अभाव हो, वही तो व्यतिरेक व्याप्ति होगी। और जहाँ साध्य और हेतु का अभाव नहीं होगा, वहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती, केवल अन्वय व्याप्ति ही होती है। तो देखिए मूल में आगे लिखते हैं, अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर नास्ति। कौन सी व्याप्ति नहीं है? क्यों नहीं है? सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात् च। सभी कौन है? प्रमेय है, सभी में प्रमेयत्व है और सभी में अभिधेयत्व है, उसका अभाव कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इनकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। तो अब इसका पद कृत्य देख लीजिए। केवल अन्वयिनो लक्षणम आह, केवल अन्वयी हेतु का लक्षण बताते हैं। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी, ये मूल में लक्षण बताया। तो अर्थ क्या हो गया? अन्वयन एव व्याप्ति यस्मिन् सह तथा। केवल अन्वय क्या हो गया? अन्वय के द्वारा ही व्याप्ति है जिसमें, अन्वय से ही व्याप्ति है जिस हेतु में, उसे कहेंगे केवल अन्वयी। तो देखिए, प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्ति निराकरोति, किसका निराकरण करता है?
किसका? व्यतिरेक व्याप्ति का। तो क्या हो गया? प्रमेयत्व और अविधेयत्व के व्यतिरेक व्याप्ति का निराकरण करते हैं। अर्थात इसमें प्रमेयत्व और अविधेयत्व में व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, यही बताते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति का निराकरण कैसे? तो देखिए लिखा अत्र अर्थात इस अनुमान में, इसमें साध्य कौन है बताओ? साध्य कौन है? हेतु कौन है? साध्य कौन है? हेतु क्या है? प्रमेयत्व। और दृष्टांत क्या है? दृष्टांत उसको उदाहरण कहते हैं बेटा। पट कोई बोलेगे नहीं ये हेतु है, उसको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। और एक बार ये फिट हो गया न्याय, फिर भूलता नहीं। बहुत अच्छा होता है ये, बहुत ऐसा ग्रंथ है ये, व्याघ्रमुखी है। अर्थात सिंह जैसा होता है, सिंह का मुख तो बड़ा होता है और अंदर कुछ नहीं होता, समझने के लिए बहुत सीधा पड़ता है। वैसे न्याय होता है, दिखते समय बहुत डरावना सा लगता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं। लेकिन व्याकरण वैसा नहीं है, व्याकरण बहुमुखी है। व्याकरण पढ़ते समय व्याकरण प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, लगता है बहुत सीधा है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी कितनी बड़ी है। वो व्याकरण का कारण है। व्याकरण और आपने न्याय में पढ़ा होगा, न्याय उतना कठिन नहीं लगता यदि समझ में आए तो, प्रत्येक समझ में चले तो। लेकिन व्याकरण वैसा नहीं, व्याकरण का तो पेड़ बढ़ता ही रहता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण कैसा है और न्याय कैसा है। न्याय को समझने के लिए आपको एकाग्रता बहुत अपेक्षित है, वो ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन कुछ जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को आपके बुद्धि में आपने रखना, उसको धारण करना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत में अनुमान है घटों में, तो इसमें साध्य क्या है? तो ये अनुमान किस साध्य वाला है? अविधेयत्व साध्य वाला अनुमान है। तो वही पद लिखा, अविधेयत्व साध्य का अनुमानी है ना। अविधेयत्व साध्य वाले अनुमान में अत्र लिखा ना, अत्र अर्थात अविधेयत्व साध्य का अनुमान में प्रमेयत्व अविधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर नास्ति, ये मूल में लिखा है। अब उत निषेधो अतः तत्र हेतुमा, कहते हैं कि उत अर्थात कहां से, क्यों? अनिषेध तदर्थात व्यतिरेक व्याप्ति का निषेध किया गया है, ये शंका हो गई, इसलिए उसका हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं क्यों इसमें व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। तो देखिए सर्वस्येति, सर्वस्य अर्थात उसका अर्थ किया पदार्थ मात्र से इत्यर्थ, सकल पदार्थ में क्या है? मूल में लिखा सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वात्, सभी पदार्थों में प्रमेयत्व और अविधेयत्व होने से इनका भाव कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब पदकृत्य में देखिए, तथा च सकल पदाभिधेयत्वस्य ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य च अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व रूप केवल अन्वयित्वेन तद अभाव प्रसिद्ध्या न तद घटित व्यतिरेक व्याप्तिर न संभवति एव इति भाव। ठीक है ना? तो इन्होंने लिखा, एक आपको ये बता रहा है केवल अन्वयित्व का लक्षण है अत्यंत भावा प्रतियोगित्वम,
किसका लक्षण है? केवल अन्वय लक्षण। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, जो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी नहीं होता, अप्रतियोगी होता है। अर्थात जिसका अत्यंताभाव नहीं मिलता वह घट है। घट का यहाँ पर क्या है? अत्यंताभाव है कि नहीं? तो घट यस्य अभावः सः प्रतियोगी, और जिसका अभाव नहीं होता वह अप्रतियोगी। तो जिसका अभाव कहीं पर भी नहीं मिलता वह केवल अन्वय पदार्थ होता है। जिसका अभाव कहीं पर भी नहीं होता वह केवल अन्वयी पदार्थ होता है। तो वही लिखा ये अभिधेय कौन है? तो लिखा सकल पदाभिधेयत्व, यानी सभी पद के द्वारा बताया जाना, सकल पदाभिधेयत्व का और प्रमेयत्व अर्थात ईश्वर प्रमा के विषयत्व का, सकल पदाभिधेयत्व का और ईश्वर प्रमा विषयत्व का आत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप। कौन है? आत्यंताभाव अप्रतियोगित्व। ये कैसे? आत्यंताभाव प्रतियोगी नहीं, आत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप केवल अन्वय होने से। कौन? प्रमेयत्व और अभिधेयत्व, ये दोनों भी कैसे है? आत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप केवल अन्वय है, क्योंकि उनका आत्यंताभाव मिलता ही नहीं है। तो आत्यंताभाव प्रतियोगी हो गए। ऐसे कौन हो गए? आत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप ये सभी तीनों भी क्या हो गए? केवल अन्वयी। ये दोनों क्या है? केवल अन्वयी होने से तद अभाव प्रसिद्धिया, तद अभाव प्रसिद्ध अर्थात प्रमेयत्व का और अभिधेयत्व का अभाव अप्रसिद्ध होने से तद अभाव प्रसिद्ध है। लिखा कि नहीं? उन दोनों का अभाव अप्रसिद्ध होने से तद घटित, यानी अभाव घटित, घटित अर्थात युक्त, अभाव से युक्त व्यतिरेक व्याप्तिर न संभवती इति भावः। अभाव से युक्त व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं होती, यह इसका तात्पर्य बताया। अब यह अन्वय व्याप्ति बताई, कल पुनः व्यतिरेक व्याप्ति का निरूपण करेंगे। केवल व्यतिरेक व्याप्ति, उसमें अन्वय व्याप्ति होती ही नहीं, इसलिए दृष्टांत आएगा।